Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कल हम लोग ने देखा था, कल उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जो स्पेसिफिक वो जो चैप्टर था जो हम लोग जो देख रहे हैं सेकंड कैंटो, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये समझाया था। और यहाँ पे मतलब भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न होते ब्रह्मा जी का जो पेनेंस है उसके ऊपर, और वो बताते भी है बीच बीच में कि आपने जिस तरीके से जो तप किया ब्रह्मा उसमें बहुत प्रसन्न हो। और वहां पे कृष्ण ये भी बताते हैं, भगवान ये भी बताते हैं कि जो भी है अगर मुझे पाना है तो मुझे पूरी तरह से सरेंडर होना है। और परिश्रम है तप, और परिश्रम क्या है तो तप है। तो सभी जगह पे ब्रह्मा मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो तप आप करोगे उस तप से आप मुझे पा सकोगे, मेरे तरफ आ सकोगे। और जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने इतनी मतलब वो जो घर हम लोग देखते हैं कि बहुत सेलेस्टियल हजार साल सेलेस्टियल ईयर्स, डेमी गॉड्स के हजार सेलेस्टियल ईयर्स उन्होंने वो तप किया था। अगर इसको हम लोग ने अगर अपने इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो मेरे को लगता है काफी लाखों सालों में चले जाएंगे, उतना लेवल के वो तपश्चर्या वो करते हैं। और उसके वजह से भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, और फिर वो उनको अपना जो गोलोक वृंदावन का वो स्थान दिखाते हैं। और वहां पे वो किस तरीके से अपने जो शुद्ध भक्त है उनके साथ भगवान का जो प्यार है, उनका वो जो ब्रह्मा जी वो सब देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आगे वाला जो चैप्टर है मतलब श्लोक है, जिसमें भगवान खुद उससे कहते हैं कि मैं इससे प्रसन्न हूँ, तुमको जो चाहिए मुझसे मांगो, तुमको जो पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो करके। तो यहाँ पे हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान जो ब्रह्मा जी है वो भगवान से, परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रश्न करते हैं कि आप सभी प्राणियों के हृदय में आप उपस्थित हो, ठीक है। आपकी जो बुद्धिमत्ता है इतनी स्ट्रांग है, आपको उसको सब कुछ दिखता है, फिर भी आपने ये जो शरीर आप बीच बीच में लेते हो, बोलते हैं ना उसको मुंडन फॉर्म बोलते हैं, कि तो फिर आप ये लेते क्यों हो, जबकि आपका एक्चुअली वैसे देखेगा तो कोई ये नहीं, आप तो दिव्य हो, आपके दिव्य आपका जो शरीर आप मतलब आपका जो फॉर्म ही है वो पूरा दिव्य है, तो फिर आप ये जो रूप है आप लेते क्यों हो। ये से ब्रह्मा जी उनको सवाल पूछते हैं। अभी ये जो हम लोग पूरा जो ये जो 25 से लेके 46 तक हम लोग जो अभी देखेंगे, इसमें ब्रह्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगले जो चैप्टर है उसमें से सुखदेव गोस्वामी जो है वो हमको बताएंगे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या आंसर दिया, जो ब्रह्मा जी भी नारद जी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी ये जो सवाल ब्रह्मा जी सब पूछ रहे हैं, उस सवालों में उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज को हाईलाइट की, भगवान जो है वो रूप क्यों लेते हैं, अलग अलग रूप क्यों लेते हैं, जबकि उनका जो पूरा है वो दिव्य रूप है। फिर और वो ये भी पूछते हैं कि आप मतलब हम लोग देखते हैं गॉड, गॉड का क्या फुल फॉर्म है, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जनरेशन, एक्सेप्टेंस, मेंटेनेंस और बाद में एनाइलेशन। मतलब एनाइलेशन है
तो है ही, मतलब विनाश। तो यहाँ पे विनाश बोला है। बाद में उन्होंने कि जनरेशन आपने ये भी करते हो, आप एक्चुअली जनरेट भी करते हो, बाद में आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो, और बाद में आप उसको पूरा मतलब जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इन्होंने एनहाइलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन को पहले लिया है, फिर जनरेशन बोला है, बाद में एक्सेप्टेंस और मेंटेनेंस। मतलब जो मेंटेनेंस हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान इस पूरी ब्रह्मांड का जो जो रचना है वो ब्रह्मा भगवान की इच्छा से होता है। इसका जो संयोजन होता है या इसको जो मेंटेनेंस जो रहता है वो भी भगवान की इच्छा से, और उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो भी भगवान भगवान की इच्छा से है। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि आप ये करते हो, आपके पास वो सब शक्ति है, हाँ, तो ये जो आपकी जो शक्ति है उसके बारे में आप मुझे बताओ। कि बोलते हैं फिलोसॉफिकली, मतलब आप ये तात्विक दृष्टया ये बताते हैं कि ये जो है उनके बारे में बोलते हैं कि हम उनके बारे में आप जो है वो मुझे थोड़ा बताइए। आप कुछ सब कुछ बताएं, मतलब उसके बारे में जो आपकी जो पूरी एनर्जी है उसके बारे में हम मुझे सब कुछ बताएं। और वहां पे उन लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं ब्रह्मा जी की, एक मकड़ी जो रहती है वो मकड़ी क्या करती है, अपने ही जो सलाइवा रहते हैं, अपनी जो थूक रहती है उससे खुद को वो घीर लेती है। ताकि होता क्या है कि बाहर के अगर कोई जो कीटक हो या कोई भी इंसेक्ट हो, उनको वो मकड़ी नहीं दिखेगी, उनको वो जाल भी नहीं दिखेगा, वो अंदर जाके वो अटक जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग जो देखते हैं कि भगवान को जो देखना नहीं चाहते, जो बोलते हैं ना हम लोग मायावादी हो या फिर वो जो निराकारवादी है, जो भगवान को निराकार समझते हैं, उनको हम हर बार देखते हैं कि भगवान उनको कभी खुद उनके सामने प्रकट नहीं होते। क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, हम कितना भी ये करेंगे, हम भगवान को देखना अपने अपने इच्छा के अनुसार नहीं देख सकते। उसके लिए भगवान को खुद अपने सामने प्रकट होना चाहिए। वो भगवान का प्यार होता है, और भगवान की बोलते हैं ना कॉजलेस मर्सी रहती है, अहेतु की कृपा रहती है अपने, जिसकी वजह से भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे वो मकड़ी का एग्जांपल वही देते हैं कि आप ऊर्जा से खुद को ढक लेती हो। आप फिर ब्रह्मा जी और बोलते हैं कि आप मुझे ये भी बताएं कि और मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताएं जिस तरीके से मैं आपसे सीख सकूं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक मतलब ये जो प्लेइंग ऑफ वर्ड्स बोलता है, लेकिन ये प्लेइंग ऑफ वर्ड्स में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कि मुझे आप बताए, हाँ, जिस कि मैं आपसे निर्देश लेकूं। मतलब मैं तो सीखूंगा, आप मुझे बताओगे, लेकिन आप मुझे निर्देश करके डायरेक्शन दे दीजिए कि ये सब जो ये जो सब जो बद्ध जीव है, ठीक है, आप उनको मतलब उसके लिए उत्पन्न करने के लिए मैं कैसे वो जो मतलब साधन के रूप में कार्य कर सकूं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा जी ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है कि आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कार्य करूं। मतलब यहाँ पे ये मत कहना कि मतलब ब्रह्मा जी खुद करने वाले कुछ नहीं, वो तो खुद को साधन बता रहे ब्रह्मा जी। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं एक सिर्फ जरिया हूँ, लेकिन करने वाले जो है वो आप ही हो, और आप मुझे निर्देश करो कि आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे कार्य कर सकूं। फिर आगे बात हम लोग जो कल भी बात कर रहे थे कि हैंड शेकिंग, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, उसके ऊपर मतलब काफी छोटी चर्चा हुई थी, मतलब अच्छी चर्चा हुई थी। तो यहाँ पे वो जो शेकिंग हैंड्स की बात हो रही थी, वहां पे वापस वो ब्रह्मा जी उस कृष्ण को बोलते हैं, उसको अनबॉर्न करके, अजन्मा करके उनको करते, और क्या बोलते हैं कि आपने मुझसे हाथ मिलाया, और जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से मिलाता है, हाँ, उस तरीके से। लेकिन वो कैसे रहता है, नॉर्मली दोस्त दोस्त से मिलता है तो कैसे रहता है कि वो दोनों एक ही लेवल पे रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी वो बोल रहे हैं कि आपने मुझसे हाथ मिला के आप मेरे लेवल पे खुद को आप नहीं किया, और मुझे भी आपके लेवल पे आप लेके आ गए। और अभी मैं क्या मुझे अलग अलग प्रकार की जीवों की सृष्टि में मुझे बनानी है। वो मुझे बोलते ना, वो मुझे ये मेरा कार्य होगा
मुझे उसकी सेवा मिलेगी। मुझे कोई परेशानी नहीं क्योंकि आप मेरे साथ होगे, तो मेरे को कोई नहीं है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे कोई इसका गर्व ना हो। मुझे ऐसे कभी ना लगे कि ये मैं कर रहा हूँ और ये मेरी ताकत से कर रहा हूँ। तो मुझे बोलते हैं ना, आई प्रे दैट ऑल दिस मे नॉट गिव राइज टू प्राइड एज इफ आई वेर द सुप्रीम। यहाँ पे भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ये प्रार्थना है आपसे कि मुझे कभी इसका अहंकार ना हो कि मैं खुद सर्वोच्च हूं करके। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी मांगते, और ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। एक हाथ घर बना लेते हैं, एक हाथ थोड़े कुछ जॉब करके थोड़े पैसे जमा लेते हैं और हम लोग लगते हैं कि हमने सब कुछ किया। और कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई स्कूल बनाता है फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज में, और उनको फिर लगता है कि उन्होंने सब कुछ किया। और जो उसके पीछे जो मेन अनुमंता भगवान है उसको मानते ही नहीं है, और अपने जो अहंकार से खुद को कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब ये हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इस टाइप का एक अहंकार में वो जीते रहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रह्मांड कहते हैं कि मैं सिर्फ एक साधन हूँ, और मुझे ये अहंकार कभी नहीं मिलना चाहिए कि मैं सर्वोच्च होकर के। ये कितनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, उसको हम लोग को बहुत मतलब गौर से हर बार देखना चाहिए, और हर बार हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि जो इतने पावरफुल जो ब्रह्मा है, इतने पावरफुल है, वो ब्रह्मा जी इस लेवल पे बोलते हैं ना, मतलब नम्रता और पूरी श्रद्धा से वो भगवान के सामने बताते हैं कि मुझ पे ये एहसान करना कि मैं कभी खुद को सर्वोच्च न मानूं। अभी ये सब सवाल पूछने के बाद फिर अभी जो भगवान है उनके थोड़े से आंसर्स देने के लिए वो अभी कहते हैं कि ये जो जो ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है, और या जो ज्ञान हम लोग देखते हैं, जो पूरे मतलब भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान जो शास्त्रों में पूरी तरह से जो वर्णित है, वो एक बहुत गोपनीय शास्त्र, बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल है। और वो जो अगर उसको जानना है तो सिर्फ भक्ति योग से जाना जाए कि डिवोशनल सर्विस, टोटल भक्ति, टोटल सरेंडर और भक्ति सेवा के साथ ही बोलते हैं ना उसको जाना जा सकता है। और बोलते हैं उसके लिए जो सामग्री, बोलते पैराफेरनेलिया, उसके बारे में अभी मैं तुमको मतलब उसको मैंने समझाया है तुमको। अभी उसको आप बोलते हैं ना सावधानी से ले सकते हो। मतलब क्या होता है कि ये ज्ञान तो दिया हुआ है, अभी उस ज्ञान को एक तरीके से मतलब लेना चाहिए कि सावधानी से, कि ये ज्ञान मिला हुआ है, अभी मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अभी मुझे सब कुछ जानकारी है। अभी अभी लोग आके मुझसे पूछे, ये एक अलग जो वापिस अहंकार होता है, उस अहंकार से बोलते हैं ना उससे भी कंप्लीटली बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान यहाँ पे भगवान बता रहे कि मैंने तुमको दिया हुआ है ये ज्ञान, ठीक है। उसको सावधानी से आप उसको ले सकते हो करके। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 2-3 जो बोलते नहीं, यहाँ पे वो जो श्लोक है वो इतने मतलब पावरफुल है, वो टीचिंग्स इतनी पावरफुल है। और वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि वो मतलब हम लोग को बार बार जब भी हम लोग को कभी इसी तरीके से आपको एक अहंकार मन में आता रहेगा कि मैं कुछ हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने ये सब कुछ किया है। अभी हम लोग इस भक्ति के मार्ग पे भी प्रयत्न कर रहे हैं अग्रसर होने का। इस मार्ग पे भी हम लोग को बहुत ऐसी ऐसी जगह पे हम लोग पहुंचेंगे कि कभी हम लोग को लगेगा कि अभी मेरा ज्ञान तो काफी हो गया है, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अभी मैं अच्छी तरह से श्लोक ले सकता हूँ, मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, मुझे भी काफी जानकारी है, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछो, मैं आंसर दे सकता हूँ। इस लेवल का एक हल्का से भी अगर अहंकार आता है, तो इस अहंकार आते ही तुरंत हम लोग को इन श्लोकों को जो 30 और 31 नंबर के जो 2.9.30 और 2.9.31, इन श्लोकों को बार बार पढ़ना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने दिए वो जो तात्पर्य है उसको बार बार पढ़ना चाहिए, कि हम लोग को जान सकते हैं कि ये सब जो कुछ है वो सब ज्ञान, एक तो हम लोग ने तो ज्ञान जो अर्जित किया वो प्रभुपाद जी के किताबों से। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी ये कह रहे हैं, मतलब
कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुमको ज्ञान दिया है तो उसको सावधानी से उसको ये सावधानी बरती है उसको यूज करते समय। और हम लोग को जो ज्ञान मिला है वो प्रभुपाद जी की किताबों से, तो हम लोग ने तो कुछ खुद का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं हम लोग को, और फिर भी हम लोग को लगता है कि अभी हम लोग ज्ञानी हो गए करके। तो उससे से हम लोग को बहुत सावधानी बरत के हम लोग को उससे ये करना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं है करके। तो आगे चल के भगवान उनको कहते हैं, ये मेरा जो पूरा दिव्य जो फॉर्म है, इसमें मेरी जो लीला है, इसमें मेरा जो रंग गुण, मेरा जो जो एक्चुअली जो मेरा पूरा रूप है, हाँ, जो मेरे गतिविधियां बोलते हैं ना, एक्टिविटीज, वो भी आपके भीतर बोलते हैं ना भगवान के, वो अच्छी तरह से मतलब बोलते हैं ना फैक्चुअल रियलाइजेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं फैक्चुअल रियलाइजेशन, मतलब बोलते हैं ना फैक्चुअल में जो तथ्य जो है फैक्ट्स, उससे वो आपके इसमें उसका अनुभूति हो गई है, और वो मेरी अहेतुक की कृपा के वजह से मैंने वो आपको बोलते हैं ना उसको आपके अंदर जागरूक किया है मैंने, भगवान कह रहे हैं। यहाँ पे ब्रह्म कृष्ण वापिस यही कह रहे हैं, बोले कि ये जो अनुभूति दिखाई रही है उससे एक तुमको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पूरी जो सृष्टि है, हाँ, वो जब कुछ नहीं थी, सृष्टि कुछ नहीं थी, तभी मैं था, बोलते हैं ना, सिर्फ मैं था। सृष्टि के पहले जो था वो सिर्फ मेरा अस्तित्व था, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरा अस्तित्व था, जबकि मेरे अलावा वहां पे कुछ भी नहीं था, बोलते हैं। और ये सृष्टि का कारण हम लोग देखते हैं, ये भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का कारण जो है ना, ये भौतिक प्रकृति नहीं थी, हाँ। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि आज हम लोग देखते हैं, ये साइंस वगैरह कहते हैं कि ये जो नेचर है वो अपने आप चल रही है, भगवान ने, और उसमें कोई कोई लोग है जो कहते हैं कि भगवान ने तो नेचर बना दिया, बाद में उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो ये जो यूजलेस तर्क वितर्क जो रहते हैं, यहाँ पे वो कृष्ण ने इस तर्क वितर्क को कम्प्लीटली इसको उन्होंने ये बता दे कि कितना झूठ है यहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं कि नेचर जो है, निसर्ग जो है, प्रकृति है, वो अपने आप चलती है, उसको वो बोलते हैं ना लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ वगैरह, ऐसे मतलब इंटरनल, प्रभुपाद जी की किताब नहीं, लेकिन जो नेचर की जो लाइफ है उससे लाइफ इवॉल्व होता है, और उसके लिए चलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलते रहते हैं करके, इस टाइप का जो यूजलेस फिलोसॉफी लोग चलते मतलब कहते रहते हैं, उसको यहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण ने, भगवान ने कंप्लीटली उसको ये कर दिया है, फॉल्सिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आप देख रहे हो, मतलब अभी ब्रह्मा जी को कृष्ण के बोलते कि भगवान जो कहते हैं कि तुम आप जो देख रहे हो वो मैं, मेरा खुद का ये पर्सनैलिटी है, और ये जब पूरा विनाश होगा, ये पूरी ब्रह्मांड के बाद विनाश जब होगा, तो भी रहेगा तो क्या, सिर्फ मैं रहूंगा, यहाँ पे भगवान कहते हैं। हम लोग तो ये पर्टिकुलर जानते हैं कि मतलब यहीं से पढ़ पढ़ के हम लोग को ये पता चल गया था कि ये जो पूरी जो भौतिक प्रकृति है उसमें प्रलय आते रहता है। 4 टाइप के जो नॉर्मल प्रलय बताए गए, मतलब एक तो युग के बाद का प्रलय, बाद में मनवंतर के बाद का प्रलय, और फिर बाद में चतुर्युग के बाद का प्रलय, और ऐसे प्रलय जो है मनवंतर के बाद का प्रलय, और बाद में एक फाइनल प्रलय जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है और पूरे ब्रह्मांड की पूरा विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान वही बोले कि पूरा जब ब्रह्मांड पूरा विनाश हो जाता है तो क्या बचता है, तो सिर्फ मैं रहता हूँ यहाँ पे, यही भगवान कह रहे हैं कंप्लीटली। तभी यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई नहीं, सिर्फ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं, मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी जो गॉड हेड है, मैं बोलता आई दी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ मैं तब यहाँ पे रहता हूँ जब पूरे ब्रह्मांड की विनाश हो जाता है। और बाद में ये जो 34th जो श्लोक है, ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसको भी हम लोग को हर बार ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको जो भी इस पूरे दुनिया में, जो भी ब्रह्मांड में आपको जो भी कुछ दिखता है, अगर वो मेरे साथ उसका रिलेशनशिप नहीं रहेगा, मेरे से वो संलग्न नहीं रहेगा, उसका अगर मेरे बारे में अगर वो नहीं रहेगा, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, बोलते व्हाट एवर अपीयर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू, इफ इट इज नॉट विदाउट, मतलब इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी, तो हैज नो रियलिटी। तो मतलब
जो भी आपको इस पूरी ब्रह्मांड में जो भी हम लोग को दिखता है, अगर उसका भगवान के साथ हम लोग ने उसको रिलेशनशिप में नहीं डाला, भगवान के से संलग्न नहीं रखा, तो उस पर्टिकुलर चीज के कोई उसका कुछ भी मतलब ना, उसका रियलिटी नहीं, उसकी वास्तविकता ही कुछ नहीं है। और फिर वो क्या है, वो है सिर्फ मेरी जो भ्रमित करने वाली जो शक्ति है, माया शक्ति जो हम लोग बोलते हैं कि मायामय शक्ति, इल्यूजरी एनर्जी, वो है जिसमें आप बोलते हैं ना गोते खा रहे हो। तो वो मेरा प्रतिबिंब है, जो मतलब आपको उस अंधेरा है जो हम लोग हर बार जागते हैं कि जहाँ भगवान है वहां में माया नहीं रहती है, क्योंकि जहाँ पे प्रकाश है वहां वहां अंधकार नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे भगवान नहीं है वहां पे माया रहती है, जहाँ पे प्रकाश नहीं वहां पे अंधेरा है। तो यहाँ पे भगवान ने मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी भ्रमित करने वाली जो शक्ति है, इल्यूजरी एनर्जी, ये माया शक्ति है, जो एक मेरा प्रतिबिंब है, मेरा प्रतिबिंब है, लेकिन ये मेरा एक नेगेटिव प्रतिबिंब है, अंधेरे करने वाली शक्ति है। तो उसमें आप गोते खाते रहोगे। कब? जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखोगे, कोई भी काम करोगे, कोई भी कृति करोगे, उस कृति में अगर आप मुझे नहीं देखोगे और मेरे लिए अगर कृति नहीं करोगे, तो समझ लेना उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई रियलिटी नहीं है। वो एक भ्रमित करने वाली शक्ति में आप अटक गए हो करके। ये चीज को हम लोग को एक वापस गौर करना पड़ेगा। ये जो बोलता है कि ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट है, ये उसमें मैं प्रवेश करता हूँ, ये मतलब ये जो बोलता है ना, ये पूरा यूनिवर्सल एलिमेंट्स, ये जो पूरे इस जो ब्रह्मांड में ये जो प्रवेश करते हैं, ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट, अभी यूनिवर्सल एलिमेंट करके जो हम बोलते हैं वो क्या है, तो पृथ्वी, जल, वायु बोलते हैं ना, और वो जो पांच एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये जो पांच तत्व है, जिनके कॉम्बिनेशन से पूरे ब्रह्मांड की सभी जो जीव है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, ये सभी ये पांच तत्वों से बने गए। तो ये पांच तत्व जो है, ये ब्रह्मांड में एंटर करते भी है, लेकिन ब्रह्मांड में एंटर तो करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सबसे परे है, मतलब हम लोग उनसे बने हैं, लेकिन वी हैव नो एक्सेस टू दैट। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, मैं स्वयं को बोलता है, मैं सब भगवान कहते हैं मैं सभी जो निर्मित वस्तु है उसके अंदर में हूँ, लेकिन उनसे बाहर भी हूँ मैं। यहाँ पे ये चीज को भी हम लोग भगवत गीता में भी कृष्णा कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, मैं सबसे और सबके बाहर भी हूँ। तो हमारे अंदर ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनाता, जो हम मेरे सब मतलब मेरे ही सभी अंश है। और हृदय से चाहो हृदय सन्निविष्टो, सर्व से चाहम हृदय सन्निविष्टो करके जो श्लोक है, उसमें भी भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के जैसा स्थित हूँ। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सभी में के भीतर में मौजूद हूँ, लेकिन मैं सभी चीजों से बाहर भी हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता का जो एक पर्टिकुलर श्लोक है, उसके बारे में ब्रह्मा जी ने प्रभुपाद जी ने इसका एग्जाम्पल दिया था। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस ताभीर्या एव निज रूपतया कलाभी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की अपनी आंतरिक शक्ति का विस्तार करके अपने स्वयं के और विस्तारित रूपों में आनंद लेते हैं। इसके साथ ही वह सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि पूरा जो अस्तित्व है, जो है वो पूरा भगवान से बना गया है। और इन सभी सभी मतलब इवन इन एटम, एक पूरा जो बोलते हैं परमाणु के अंदर भी भगवान है। और ये हम लोग ने श्याम रसिक प्रभु जी के साथ जो हम लोग ने भगवत गीता पढ़ रहे थे, तभी भी प्रभु जी कह रहे हैं कि ये हम लोग तो मतलब जो जीवित चीजों में तो भगवान है करके हम लोग जानते हैं, लेकिन भगवान जो निर्जीव चीजों में भी है, और निर्जीव चीजों में है उसका एविडेंस क्या, तो वो अपने फॉर्म को संभाल के रखता है। जो एक सॉलिड हो तो वो सॉलिड के हिसाब से, गैस हो गैसेस के हिसाब से, लिक्विड हो जो लिक्विड के हिसाब से, वो जो उनका रूप रहता है, वो फॉर्म जो रहता है, वो जो एक
उसी फॉर्म में जो रहते हैं उसका जो एविडेंस है वो कि उसमें भी भगवान है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी भी इस चीज को कंप्लीटली हाईलाइट करते हैं कि आप परमाणु में भी प्रवेश करते हो। फिर आगे जो है वहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो भी ये पर्टिकुलर परम सत्य को अगर कोई भी जानने का प्रयास कर रहा है, कोई खोज कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको उतना उसको मेहनत करनी पड़ेगी जबकि वो मेरे तरफ पहुंच सके। ठीक है? तो उसका मतलब क्या? मस्ट सर्टेनली सर्च अप इट अप टू दिस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन ऑल स्पेस एंड टाइम एंड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। उसको सभी को मुझे जानने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। हम आज एक बोलते ना साइंस के युग में जी रहे हैं, तो हम लोग साइंस के युग में क्या जी रहे हैं? तो हम लोग रॉकेट्स बना रहे हैं, हम लोग काफी स्पेसशिप्स बना रहे हैं, हम लोग बहुत सारे युद्ध सामग्री बना रहे हैं। सभी में बहुत सारा ज्ञान लगता है, लेकिन ये सभी ज्ञान अविद्या है, क्योंकि भौतिक ज्ञान है। इस भौतिक ज्ञान से हमारा कोई भी प्रगति नहीं होने वाली है। जो भी हो रही है सिर्फ शारीरिक प्रगति होने वाली है, आत्मिक प्रगति जीरो है। तो यहाँ पे भगवान इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि आपको क्या ढूंढना है? तो आपको मुझे जानने की खोज करना चाहिए। आपको ये मैं जो परम सत्य हूँ उसको मुझे जानने का आपको खोज करना है। और आपकी जो भी गतिविधि, आपका जो भी है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उसका सिर्फ मुझे जानने तक का आपका प्रयास होना चाहिए। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि पूरी एकाग्रता से जो मैंने अभी आपको बताया है उसका फॉलो करो। उसका जो मतलब जो उसका जो कंक्लूजन निकला है उसको आप पूरी एकाग्रता से स्थिर भाव से उसको फॉलो करो। और फिर अगर आप ये से करोगे, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कोई भी अहंकार आपको परेशान नहीं करेगा, और ना भी अभी, और ना बोलते एनाहिलेशन के बाद, ना उसके विनाश के बाद आपको कभी अहंकार टच नहीं करेगा। तो ये भी कितना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप अगर मैंने जो कहा है उसको पूरी तरह से विथ फिक्स्ड कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता से अगर मैंने जो बताया है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा। ये हम लोग के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग को, हमारे जैसे बद्ध जीव को समझने के लिए, कि भगवान ने जो भी हम लोग को भगवत गीता में कहा है, हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग का जो भागवतम का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों ने समझ में आ गया, तो हम लोग ने जो भी सीखा है, जो भी अभी तक हम लोग ने समझा है, उसको हम लोग को एकाग्रता से पूरी तरह से फॉलो करना है। उसमें अपना खुद का दिमाग कुछ नहीं डालना है, अपने वर्ड्स तो नहीं डालने, दिमाग भी खुद का नहीं लगाना है, क्योंकि वी आर लिमिटेड, हम अनलिमिटेड को नहीं जान सकते। तो उस अनलिमिटेड ने हम लोग को जो बताया है और वो जो हम लोग गुरु परंपरा से हम लोग जो सीखते आए हैं, उसको हम लोग को एकाग्रता से फॉलो करना है विथ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, प्योर डिवोशन, और विथ नो यूजलेस मेंटल स्पेकुलेशन। हम लोग को उसको पूरी एकाग्रता से अगर हम लोग जानेंगे तो हम में कोई भी अहंकार हम में प्रवेश नहीं करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये मतलब श्लोक है। वैसे आप भी हम लोग देखें तो इस पर्टिकुलर जो अध्याय में, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट श्लोक है। मतलब हर चीज को हम लोग अगर पूरी तरह से प्रॉपरली हम लोग अगर स्कोर करके अगर हम लोग को ध्यान से अगर सुनेंगे तो हम लोग से इससे मतलब हम लोग काफी निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि हम लोग को कितनी एकाग्रता से, कितनी मेहनत से प्रॉपर तप करके हम लोग को भगवान पे जानना है। और हम लोग को जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमें विद्या करके जो समझ रहे हैं, वो विद्या भगवान को जानने के लिए यूज करनी चाहिए। हमारे जो भी कार्य है वो भगवान के लिए ही होने चाहिए, नहीं तो उस कार्यों का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो भगवान ने बताया है, इस पर्टिकुलर चीज को अभी सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को कह रहे कि ये सब चीज उन्होंने, भगवान ने अपना दिखाया, मतलब दिव्य रूप भी ब्रह्मा जी को दिखाया, और ब्रह्मा जी को अपने निर्देश देके जो ये जो भगवान थे वो वहां गायब हो गए, उन्होंने डिसअपियर हो गए, उन्होंने पूरा ज्ञान भी सब उनको दे दिया। भगवान के परम व्यक्तित्व हरि, जो भक्ति की इंद्रियों के लिए
बोलते हैं ना आनंद की वस्तु है, बोलते हैं ना, अगर हम लोग मतलब वो जो सेंसेस ऑफ डिवोटीज की मतलब भक्तों की इंद्रियों के लिए मतलब ये कर्मी लोगों के लिए यहाँ पे नहीं बताया गया, बोलते हैं ना भक्तों के इंद्रियों के लिए वो बहुत, बोलते हैं ना, दिव्य आनंदमय शक्ति है। वो जब चले गए तो भगवान ने अपने हाथ जोड़ के उन्होंने भगवान भगवान के प्रति, ब्रह्मा जी ने अपना हाथ जोड़ के भगवान के प्रति अपना ध्यान एकत्रित करके उन्होंने जो फिर है वो जो बद्ध जीव है और ये सब जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसको बनाना शुरू कर लिया। तो बोलते हैं कि यहाँ की ये जो क्या बोलता है ना कि ये जो जीवों के पूर्वज और पूरे बोलते हैं ना रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, धार्मिकता के जो पिता है उनको बोले फोर फादर ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड फादर ऑफ रिलीजियसनेस, लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो सभी के जीवों के कल्याण के लिए, ठीक है, उन्होंने खुद को नियामक सिद्धांत, तो हम लोग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोलते हैं, उससे उन्होंने खुद को बांध लिया और उन्होंने पूरी ये जो जीव सृष्टि है उनके उनके कार्यों में खुद को उन्होंने स्थापित कर दिया। यहाँ पे भी एक बहुत मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के पास एब्सोल्युटली फुल पावर दिया था, भगवान ने फुल पावर दिया था कि तुमको करना है, सब बताया तो दिया है कैसे करना है, अभी आपको करना है। तो ब्रह्मा जी वहां पे उनके अपनी फुल अथॉरिटी थी, लेकिन उन्होंने खुद को रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में बांध लिया। मतलब उन्होंने बोलते ना स्वेच्छा से उन्होंने सब कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद को भी अपने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स से बांध के बाद में उन्होंने जो पूरे जो जीवों की हित के लिए क्या है उसके हिसाब से उन्होंने कार्य करना चालू कर दिया। तो फिर यहाँ पे बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी नारद जी के बातें बता रहे थे कि जो ब्रह्मा जी के बोलते हैं ना सबसे प्यारे जो बच्चे, ये जो बेटे थे, पुत्र थे, हाँ, वो जो क्या है वो भगवान के यहाँ पे सेवा के लिए सदैव जो तत्पर रहते थे, जिन्होंने अपनी व्यवहार से और अपने नम्रता से अपने जो इंद्रियों को जिन्होंने नियंत्रण में रखा था, हाँ, उन्होंने भी क्या अपने भगवान पिताजी जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने उनको जो दिया था वो जो निर्देशों का उन्होंने पालन कर दिया। और फिर बाद में जो नारद जी थे उनको भी क्या उन्होंने भगवान के जो शक्तियां थी, विष्णु जी के जो शक्ति यहाँ पे उनके बारे में किया था कि उनकी उनकी जो शक्तियां थी उनके बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया, मतलब उन्होंने वो जानना उन्होंने चाहा, उसके लिए फिर वो अभी आगे चल के बात करेंगे। तो सभी ऋषियों के सबसे महान और सभी भक्तों में सबसे महान थे नारद। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नारद जी के बारे में बता रहे कि वो सभी ऋषियों में सबसे महान थे और सभी भक्तों में सबसे महान थे। तो ये भी एक मतलब नारद जी को हम लोग जिस तरीके से लोग पोर्ट्रे करते टीवी में वगैरह वगैरह, लेकिन नारद जी क्या लेवल पे है और उनके वो ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में अभी वो कार्य करेंगे, उन बेटे के रूप में आज ब्रह्मा जी को ज्ञान ले रहे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने उनकी तारीफ की थी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सेजेस, सभी भक्तों में सभी ऋषियों में सबसे महान और भक्तों में सबसे महान। फिर आगे चल के भी नारद जी जो है वो भी भगवान से ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछने वाले हैं कि ब्रह्मांड के जी अच्छी तरह से मतलब विस्तार जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, हाँ, वो कैसे हुआ उसके बारे में वो भी हम लोग देखेंगे आगे वाले श्लोकों में, उनके बारे में आगे वाले अध्यायों में उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब फाइनल जो 2 श्लोकों में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसके बाद बोलते हैं ना जो श्रीमद् भागवतम उसका वर्णन भगवान द्वारा किया गया है था, और जिसमें जो हम लोग देखते हैं कि पूरे जो 10 इसके बाद 10 विशेषताएं शामिल है। इसमें पिता जो ब्रह्मा थे उन्होंने अपने पुत्र नारद को के संतुष्टि के साथ उनको सुनाया था, संतुष्टि के साथ। उसके मतलब हम लोग देखते हैं कि भागवतम में आगे चल के यही चीजों के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन आने वाली है, जो आगे वाले वो जो उसके बारे में बनाएंगे, और ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है करके। और फिर बोलते ना सुखदेव गोस्वामी आगे कहते कि महान ऋषि नारद ने अपनी असीमित शक्तिशाली जो व्यासदेव थे, जिनमें वो भी भगवान के हम लोग देते 24 अवतारों में से एक अवतार है,
उनको असीमित शक्तिशाली कहा था, उनको श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया नारद जी ने। और फिर व्यासदेव जी ने सरस्वती नदी के तट पे बैठ के भगवान को के परम व्यक्तित्व पूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य पे ध्यान किया उन्होंने, व्यासदेव जी ने। तो आगे फाइनली यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज से मतलब सुखदेव गोस्वामी इस पर्टिकुलर इसको समाप्त करते हैं कि आपके प्रश्न मतलब जो विशाल रूप ब्रह्मांड में कैसे प्रकट हुआ था, ये आपका जो प्रश्न था, हाँ, उसमें उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में थोड़ा आंसरेशन और आगे देने वाला हूँ। जो जो 4 चीजों मैंने जो बताई उसके आगे हम लोग मैं और बताने वाला हूँ कि अन्य प्रश्नों का मैं पहले से वर्णित 4 श्लोकों की व्याख्या द्वारा विस्तार में उत्तर दूंगा आगे कह के। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस पर्टिकुलर अध्याय को एंड करते हैं कह के कि यहाँ पे आगे वाले अध्याय में उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा करके। इस प्रकार आज हम लोग ने जो इस पर्टिकुलर जो अध्याय है, मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया था, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल बताने जैसी चीज थी कि हम लोग को जो ये इस पर्टिकुलर जो अध्याय में जो 3-4 श्लोक है उनको हम लोग बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। गौर से उनके बारे में प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया उसको गौर से जान लेना चाहिए कि हम लोग को ब्रह्मा जी के पथ पे, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने खुद को एक नम्रता से भगवान की मतलब उनके पास ब्रह्मा जी के पास क्या अथॉरिटी नहीं थी, उनके पास फुल अथॉरिटी थी, लेकिन भी उन्होंने भगवान के निर्देशों का पालन करने के लिए भगवान ने उनको कहा था और फिर अहंकार से दूर रहने के लिए हमको एक प्रेरणा दी है। तो इसी के साथ मतलब ये पर्टिकुलर श्लोकों में अपने शुद्धिकरण के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया था ये। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कुछ अगर त्रुटि रह गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी का बहुत अच्छा जो है इस अध्याय में उनसे लेसन सीखने को मिल रहा है हम लोगों को। बहुत ही सेकंड कैंटो है, बहुत ही टेक्निकल है। तो ये जो समराइजेशन है हम लोग को अच्छा जो है वापस उन टॉपिक्स पे विचार करने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहा है। तो थैंक यू। और किसी वक्त का कोई प्रश्न गोविंद चरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो वो मुंडेन फॉर्म्स का जो वर्णन आता है तो वो हमको वो समझना है कि वो जो विराट जो जैसा एक फॉर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में समझना है ना उसको। यस 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 प्रभु जी, बराबर। वो उन्होंने उनके बारे में बात किया था कि आप ये जो फॉर्म क्यों लेते हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया था। करेक्ट प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। वेरी मुंडेन फॉर्म। यस यस, हरे कृष्ण। तो हमें वो समझना है कि जो मुंडेन फॉर्म है वो मतलब सिर्फ जो मतलब जो सिर्फ जो जब प्रकृति में आते हैं भगवान वो ना। करेक्ट मतलब ये भी हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग कृष्ण के बारे में तो बात नहीं कर सकते, वैसे राम जी के बारे में भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो बाकी बीच बीच में उन्होंने जो फॉर्म्स लिए थे वो फॉर्म्स उन्होंने किसके लिए क्यों लिए थे उसके बारे में मतलब कि आप तो बोलते आपका ऐसा पर्टिकुलर कोई फॉर्म नहीं है, आप जिस चाहिए फॉर्म में आ सकते हो, तो आप वो क्यों लेते हो, ये ब्रह्मा जी का सवाल था। सॉरी ब्रो, हाँ उसका मतलब जो डायरेक्ट if he say directly he wants to ask ये जो मुंडेन फॉर्म है what are these forms? तो मुंडेन फॉर्म्स वही मतलब अभी गोविंद चरण प्रभु ने बताया था ना कि उनका जो विश्व रूप दर्शन है या फिर उन्होंने जो बीच में हम लोग 24 अवतार जो देते हैं बीच बीच में, वो फॉर्म्स उन लोग क्यों लेते हैं, जबकि उनका पूरा आध्यात्मिक उनका जो पूरा फॉर्म है वो दिव्य फॉर्म है। तो फिर वो ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ के जो मतलब जो जल वायु आकाश के जो एलिमेंट्स है उनके साथ वो फॉर्म क्यों लेते हैं, ये ब्रह्मा जी का सवाल था।
हाँ या बट ये जो 24 जो भगवान के जो फॉर्म है उसको तो मुंडेन नहीं बोल सकते ना हम लोग. यू कैन नॉट से दैट दिस आर मुंडेन. हाँ, उसको मुंडेन नहीं बोल सकते, लेकिन इन सभी जो फॉर्म्स है वो सभी फॉर्म्स में भगवान पूर्ण रूप से नहीं आए थे, राइट. आज हम लोग देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध है या परशुराम है, उनके फिलोसॉफीज को हम लोग ये नहीं कर रहे. उनका वो जो परित्राण है साधना विनाश है, जो दुष्कृतम के लिए आए थे, उनके तरफ से हम लोग देखें तो उनका कोई भी चीज को हम लोग फॉलो नहीं करना है, तो उसको हम लोग मुंडेन मान सकते हैं क्या प्रभु जी? सिर्फ आप थोड़ा इस पे पर आप गौर करके आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी. हरे कृष्णा. नहीं, क्योंकि ये उसका क्वेश्चन मुझे भी इंट्रिगिंग लगा कि जब यहाँ पे जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये आपका मुंडेन फॉर्म, तो जो हमने लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था, तो इट इज रिफर्ड टू दैट विश्व रूप, जो उन्होंने विराट रूप जो दिखाया था और जो हम लोगों ने पहले कवर किया है, और उसमें जो है उसको काल्पनिक या उसको ये कहा गया है विच इज ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड. बट बाकी जितने भी भगवान के जो स्वरूप हैं, जैसे नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, दे आर एटर्नल फॉर्म्स एंड they are always there and they keep coming. लेकिन ये जो एक रूप है, ये it is temporary within this material world. So जो हम इसको जो है प्रभुपाद call this as mundane form. लेकिन बाकी जो भी है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, कच्छप अवतार है, these are all transcendental forms. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रभु जी, फिर इसमें हम लोग का एक थोड़ा सा ये भी है कि विश्वरूप भी अगर हम लोग देखेंगे वो मुंडेन फॉर्म करके, तो फिर वो, लेकिन वो विश्वरूप देखेंगे वो भी तो भगवान के इससे ही बना है. मतलब भगवान की जो अध्यात्म जो दिव्य शक्ति है उससे बन सकता है, वो भी नॉर्मल एलिमेंट से नहीं आया हुआ है ना. तो भी उसको हम लोग मुझे मुंडेन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो भगवान की दिव्य शक्ति से ही भगवान ने वो लिया था. क्योंकि विश्वरूप कोई नहीं ले सकता है, अपार्ट फ्रॉम भगवान कोई नहीं ले सकता है विश्वरूप. तो फिर वो भी कैसे मुंडेन ले सकते हैं? हाँ, नहीं, मुंडेन मीन्स इट नॉट इन द सेंस कि भगवान कुछ भौतिक एलिमेंट से बने हैं, नॉट इन दैट सेंस. बट प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब वो हम लोग देखते हैं, एंड मेनी टाइम्स ही कोट्स, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, he says that this form is imaginary and this form doesn't exist in the spiritual world. So in that sense, Brahma ji is calling it as a mundane form, which is not in the spiritual world. वो खाली जो है, and कई बार प्रभुपाद जी बोलते भी है ना कि this form is shown to less intelligent people. This is not for devotees. और जैसे हम लोग भगवत गीता भी अगर जब देखते हैं हम लोग डिटेल में, तो जब अर्जुन ने वो 11वें अध्याय में जब देखा, विश्वरूप दर्शन किया, he said please इसको बंद करो, I don't want to see that. That means a devotee is always eager to see his original form. उनको ऐसा विश्वरूप दर्शन या ऐसा कुछ ये जो है उनको नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So in that sense, Brahma ji is calling it as mundane form. ओके. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. हरे कृष्णा. और थैंक यू गोविंद चरण प्रभु जी, अपने सवाल पूछ के थैंक यू. अलका माता जी ने ये किया था प्रभु जी. अलका माता जी, हरे कृष्णा, आपने हाथ रेस किया था ना माता जी? ना मैम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. आपको सभी को क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, मैं थोड़ा ये दूसरा इसमें था इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन लास्ट में थोड़ा श्रवण कर रहा था अभी. तो आपने जो ये इसके बारे में, महत्व के बारे में समझाया है प्रभु जी कि क्या हमारे लिए महत्व है ये श्लोक और उनके तात्पर्य. और ये जो अभी जैसे लास्ट में गोपी मनोहर प्रभु जी ने वो ऐड कर दिया, तो वही एक स्मरण आया था. जो 5वें अध्याय में भी प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो विश्वरूप भगवान का दर्शन है वो काल्पनिक है. तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि ये काल्पनिक कैसे हो सकता है, लेकिन प्रभु जी ने जैसे गोपी प्रभु जी ने समझा दिया, तो वही ऐड करना था प्रभु जी. तो अभी इसमें मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या प्रसंग में ये मुंडेन फॉर्म के बारे में आ रहा है, लेकिन जैसे अभी जो चर्चा हो रही थी उसके आधार पे ये जो विश्वरूप दर्शन है वो
काल्पनिक बताया जा रहा था प्रभुपाद जी से, तो मुझे ये मतलब तभी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में ऐसे देखते हैं कि जो विश्वरूप दर्शन है उसमें जो ये हम देख रहे हैं सभी देवी देवता हैं, वे भी भगवान के ही अंश में से सब अलग अलग है। तो हम देखते हैं जैसे सूर्य और जैसे चंद्र है, वो जो है वो भगवान के नेत्र हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भगवान के जो दिव्य धाम है वृंदावन धाम, वहां पे तो उनकी उपस्थिति नहीं है। तो एक तरह से वो वहां पे अस्तित्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में उनका अस्तित्व है। तो वो मतलब भगवान के ही अंश है, लेकिन भगवान की जो ये विश्व रूप का जो दर्शन है उसमें वो अपने आप को वो जो ये प्रस्तावित करते हैं, लेकिन भगवान के धाम में नहीं है वो। तो उस तरह से ये देख सकते हैं कि वो भगवान का जो धाम है और वो जो 24 अवतार हैं, जैसे मुझे एग्जैक्टली प्रसंग पता नहीं इसलिए मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये विश्व रूप के बारे में उसमें ये इस तरह का आया था, इसलिए ऐड करना चाह रहा था, लेकिन जो गोपीनाथ प्रभु जी ने उसमें ऐड कर दिया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। वो मतलब आप जो कहना चाह रहे थे उसका डेफिनेटली हल्का सा इंफॉर्मेशन आप आ ही गया था। थैंक यू प्रभु जी एडिशन करने के लिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली आपके बारे में मतलब आप हर बार जब भी इतना अच्छी तरह से सुनते हो और उसके बाद समराइज करके आप हर बार उसके ऊपर एक अच्छी जो टिप्पणी देते हो वो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, आज मैं नहीं आ पाया, सुबह से थोड़ा दूसरे इसमें था इसलिए, लेकिन लास्ट में थोड़ा आपका दर्शन करने मिला और ये लास्ट में थोड़ा सुनने मिला वो। थैंक यू प्रभु जी, साधु साधु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। साधु हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी के वर्ड से मेरे कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही एज यूजुअल आपका क्लास बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंट्रीगिंग होता है, जिसमें अलग प्रश्न आते हैं, तो आज भी ऐसा ही था प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न ये होता है, जैसे कल की कंटिन्यूएशन में आपने आज के क्लास में जो कुछ टॉपिक्स लिए, जैसे कि ये जो हैंडशेक के बारे में भी आपने बताया। तो ब्रह्मा देव जो है वो भगवान से हाथ मिलाते हैं, तो कल इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुई, जैसे आपने भी कहा था कि कैसे मतलब किसी ने ये प्रश्न शायद किया कि ये जो ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रह्मदेव को मौका मिल रहा है ना कि वो भगवान से मतलब स्वयं भगवान से वो हाथ मिला सके, जबकि वो तो भगवान के खुद ही भगवान के नाभि कमल से ही निकले हैं, तो एक प्रकार से वो भगवान के पुत्र ही हुए। तो किसी ने ये प्रश्न, जब ये पॉइंट आया कि ये कैसे हो सकता है, जब मटेरियल उसमें अगर हम देखें तो ये जर्म्स और ये सब, तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। पर मेरा प्रभु जी ये प्रश्न था कि जैसे हम देखते हैं कुछ भी, जैसे भक्ति विकास महाराज का हमने सुना था कि कुछ भी नियंत्रित करना है या कुछ भी सृष्टि करनी है तो भगवान ने ब्रह्मदेव को सृष्टि करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया एक प्रकार से कि तुम ये करो। तो जब भक्ति विकास महाराज एक लेक्चर में वो कहते हैं कि जो भी हम इस भौतिक जगत में हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, सबकी प्रेरणा में भगवान से ही मिलती है। तो जैसे महाराज बता रहे थे कि जो प्लेन जो इसकी निर्माण हुआ था, जब एरोप्लेन की जब बात हो रही थी, तो उसको भी जो राइट ब्रदर्स ने कैसे बनाया, उन्होंने नेचर से, जो भगवान का नेचर है, जो भगवान ने जो नेचर बनाया है उससे इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने प्लेन बनाया। जो उनके पंख जो बनाए वो कबूतरों के पंख देखकर कि वो ऐसे उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव का क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने हाथ इसलिए मिलाया उनसे कि उन्होंने एक प्रेरणा दी, और क्या उनको पहले से ही पता ही था कि ब्रह्मदेव राइट कैंडिडेट हैं सृष्टि का निर्माण करने के लिए, उन्हें पता ही था कि वो अपने आप कर लेंगे, या उन्होंने भगवान ने उन्हें कोई मॉडल दिया कि ऐसे आप कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने मतलब हैंडशेक किया, या कैसे इसको समझ सकते हैं प्रभु जी? माता जी आपका मतलब ये क्वेश्चन मैं प्रॉपरली जान नहीं पा रहा हूँ कि भगवान जानते थे ब्रह्मा जी राइट कैंडिडेट है कि, तो मतलब ऑफ कोर्स उनके नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है और उसी के लिए तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है ना माता जी। मतलब आपका सवाल मैं ठीक तरह से नहीं समझ पाया माता जी, आप रिपीट करोगे? जी प्रभु जी।
तो प्रभु जी जैसे कल ये चर्चा हो रही थी ना कि मतलब क्यों और ये सबको आश्चर्य हो रहा है कि क्यों भगवान ने फिर एक बार उनको कार्य देते हुए उनको फिर उनके साथ जो हैंडशेक किया था भगवान ने, पहला हैंडशेक वही था। तो उसके बाद ये अंग्रेजों ने मतलब ये आया, तो क्या वो इस प्रकार से प्रेरणा थी जैसे जैसे भक्ति विकास महाराज ने बताया था कि जो राइट ब्रदर्स ने जो विश्व में भी जो सारे लोग हैं और जो आज के योद्धा भी हैं वो भगवान से ही सब इंस्पायर होते हैं कि एक राजा जब भगवान राम भगवान के अवतार में आए उन्होंने ये आइडियल दिखाया कि पुरुषोत्तम उनको बताया जाता है। तो मतलब इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि सारी इंस्पिरेशन भगवान से ही आ रही है और इसमें भी मतलब इसमें भी भगवान ने ब्रह्मदेव जी को हैंडशेक करके ये इंस्पायर किया कि आप अब इस कार्य को इस कार्य के लिए आप संलग्न हैं और आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो क्या ये हैंडशेक का मतलब ये था जिसके बारे में कल चर्चा हो रही थी प्रभु? हाँ ऑफ कोर्स माता जी, क्योंकि वही तो डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे। मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने पूरे वेदों का इम्प्रेगनेशन दिया था, हृदय में उन्होंने ये क्रिएट किए थे, पूरे ज्ञान उनको दिया था। भगवान ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न हुए थे, उन्होंने उनके देखा। तो ये सब चीज से भगवान मतलब एक तो एनीवे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उसी चीज के लिए होती है, और ब्रह्मा जी उस पूरे जो भगवान के निर्देश पे उतर लेते कि 1000 डेमीगॉड के साल वो तपस्या कर लेते, और ये सब करने के बाद भगवान को पता चलता है कि वो उसी की चीज के लिए लायक है, और फिर वो उसके लिए फिर उनको आगे चल के वो सब पूरा ज्ञान वगैरह सब देते। तो वो कहते हैं तो बराबर है कि मतलब वो अभी आपको कार्य खत्म करना है, और फिर वो भगवान उनको कहते हैं कि कैसे कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ताकि अहंकार ना आए, आपको ये ना लगे कि आप ही सुप्रीम होकर के ये सब चीज आपको कैसे क्या करोगे तो आप उस चीजों से खुद को बचा के रहोगे। ये भगवान उनके कह के फिर हैंडशेक करके बोलता है ठीक है करके, मतलब वो सही है बात, मतलब वही इंस्पिरेशन है, भगवान ने उनको मोटिवेट करते हैं। जी प्रभु जी, तो मतलब जो कल जो टॉपिक वही किसी ने क्वेश्चन पूछा और वो अलग अलग तर्क निकल रहे थे कि फिर हैंडशेक होगा तो कर्म ट्रांसफर होते वगैरह वगैरह, लेकिन भगवान ने हैंडशेक किया है तो प्रेरणा के लिए ही, मतलब ब्रह्मदेव को उन्होंने प्रेरणा दी एक प्रकार से ही, जैसे आपने बताया। जी प्रभु जी। हाँ माता जी, यस यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। सॉरी, मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि अगर कुछ श्लोक का हम लोग तात्पर्य देखेंगे तो वाई ब्रह्मा जी सो डियर टू द लॉर्ड, उसमें एक मिनट में शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, वी कैन सी द पर्पट आल्सो। एक मिनट। तो वेरी नाइसली प्रभुपाद इज डिफाइनिंग कि क्यों इतने प्रिय है, क्योंकि एक चीज जिनसे प्रिय होते हैं उन्हीं से हाथ मिलाते हैं या बॉडी टू बॉडी जो टच होता है, हग करते हैं। तो ब्रह्मा जी से वो बहुत प्रसन्न थे। और फिर यहाँ पे वो ये एक मिनट लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स ब्रह्मा इन वैदिक नॉलेज इन ऑर्डर टू डिफ्यूज द नॉलेज टू द कंडीशनड सोल्स। तो ये एक चीज है, ब्रह्मा जी जो हैं वो वैदिक ज्ञान जो है वो कंडीशन सोल्स को देते हैं। वो जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से हैं हम लोग, तो ये भी कार्य करते हैं, नॉट जस्ट क्रिएशन बट स्प्रेडिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज। और फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग द कंडीशनड सोल्स एंड देयरफॉर ही इज वेरी डियर टू द लॉर्ड। तो न सिर्फ वो क्रिएशन करते हैं लेकिन वो जो बद्ध जीवात्माओं को भी वहां से निकालने का कार्य करते हैं। तो दैट्स व्हाई ही इज वेरी डियर एंड दैट्स व्हाई ही इज शेकिंग हैंड्स विद द लॉर्ड। एंड ब्रह्मा डज दिस, सॉरी एक मिनट, Brahma does this duty very perfectly, not only by generating the living entities but also spreading his party for reclaiming the fallen souls. The party is called Brahma Sampradaya. तो ये सारा रीजंस है इसमें जिसकी वजह से भगवान को ब्रह्मा जी बहुत प्रिय हैं और इसके लिए वो हाथ मिलाते हैं उनसे। And this also reasons can be taken from the purport. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
एक्चुअली ये चीज को मैं हाईलाइट करने के लिए भूल गया था, आपने बराबर इस चीज को हाईलाइट किया। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। जय माता जी, आपको मतलब शायद आंसर मिल गया रहेगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच टू गोपी मनोहर प्रभु जी के। प्रभु जी कल ये प्रश्न उठा था और अलग अलग तर्क आ रहे थे, तो आपने आज ये जो परपोट हम सबको दिखाया और इसमें पढ़ के भी बताया हमको कि क्योंकि कल अलग अलग तर्क आ रहे थे, तर्क पे तर्क आ रहे थे इसी पॉइंट पे कि हैंडशेक, फिर ये, फिर जॉम्स ट्रांसफर, पता नहीं क्या क्या। तो अभाव रहा प्रभु जी, आप नहीं थे, मतलब वो पॉइंट हमें आज इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चली। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सोचा ये प्रश्न मैं पूछूं कि नहीं, पर अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये प्रश्न पूछा कि हमें स्पष्ट रूप से प्रभुपाद के पर्पट में से ही आपके द्वारा इसका आंसर मिला। तो थैंक यू सो मच गोपीनाथ प्रभु जी एंड थैंक यू सनातन प्रभु जी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी कल मैं था नहीं कल के सेशन में, तो आई डोंट नो व्हाट रीजंस वर गिवन, बट आई एम श्योर जो भी होंगे वो तात्पर्य से दिए होंगे या किसी महाराज के प्रेफरेंस के द्वारा ही दिए होंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। लेकिन व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा चलो हम लोग इसमें से एक्चुअल सीधा तात्पर्य से ही पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली प्रभु जी मतलब ये कल पढ़ रहा था मैं, ये चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करना भूल गया बातों के इसमें, ये इम्पोर्टेंट no, था। that's okay, bro. Yeah, no, that's okay. But what I want to emphasize is कि जब ये रिवीजन करना, सी इट्स सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, बट जब रिवाइज करते हैं हम लोग तो ऑल दिस पॉइंट्स कीप रिपीटिंग। और फिर अब हम लोग ने 2-3 बार इसको मतलब रिवाइज कर लिया है, तो आई एम श्योर दिस विल स्टक टू आवर ब्रेन और हम लोग को हमेशा याद रहेगा। सो दैट्स वन नाइस फन, एक बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल डिवोटीज फॉर दैट। हरे कृष्णा।